बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। एस्ट्रोलॉजर सईदुल हसन आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूअर्स, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो व्यूअर्स, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, शादो आबाद रखे, किसी भी नागहानी आफत से महफूज रखे। तो इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आसमानी कौंसल पर जो हमने प्लैनेट्स की प्लेसमेंट को देखना है। उसमें ऐसा है कि इसको नंबर एक तो आप व्यूवर्स जो है वो आप वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के ज़रिए से अगर आप देखेंगे तो तब आपको वो प्रेडिक्शन में वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिफरेंसेस नज़र आएंगे। आप इसको वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हवाले से, अपने असेंडेंट साइन और मून साइन के हवाले से देख सकते हैं। तो ये भी मैं आपको बता दूं कि असेंडेंट साइन क्या होता है और मून साइन क्या होता है। मून साइन ऐसा होता है कि मून साइन से आपका जो मन की चीज़ें हैं, जो आपके अंदर की चीज़ें हैं, जो आपका दिल दिमाग जो कह रहा है वो उन चीज़ों को रिप्रेजेंट करेगा। और जो आपका असेंडेंट साइन है, जो आपके इर्द गिर्द जो माहौल है, जो आपका जो ज़िंदगी में जो चीज़ें हो रही हैं, वो उन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो व्यूवर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि ऑनवर्ड 28 अप्रैल से जो है वो सैटर्न का बता दूं व्यूवर्स। सैटर्न जो है वो बहुत ही एक जस्टिस करने वाला प्लैनेट है और बहुत स्लो मूविंग प्लैनेट है। जितने प्लैनेट्स हैं सब में स्लो मूविंग प्लैनेट है। तो सैटर्न जो है वो आ रहा है व्यूवर्स जो है वो एक्वेरियस साइन में 28 अप्रैल से ये ऑनवर्ड 10 जुलाई तक 2022 तक ये एक्वेरियस साइन में रहेगा। तो हमने इसके बाद सैटर्न जो है वो 10 जुलाई से वापस कैप्रिकॉर्न साइन में आ जाएगा। तो हमने व्यूवर्स जो है वो देखना है कि इन 3 माह में जो है वो जो हमारे असेंडेंट है उसमें जो हमारे एरीज टू पाइसेस हमने देखना है कि हम किस तरह से इसको जो सैटर्न की जो प्लेसमेंट एक्वेरियस साइन में आ रही है तो उसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स हमारी लाइफ पर आएंगे। तो उसको हम ईच असेंडेंट के हवाले से देखेंगे। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो हमारा फर्स्ट असेंडेंट होगा, वो है एरीज यानी बुर्जे हुमल। तो बुर्जे हुमल के देखें, बुर्जे हुमल के सैटर्न जो है वो ऑनवर्ड जो है वो 28 अप्रैल से सैटर्न की जो प्लेसमेंट आ जाएगी वो 11th हाउस में आ जाएगी। तो 11th हाउस के हवाले से बात करते हैं। 11th हाउस में सैटर्न की प्लेसमेंट जो है वो क्योंकि सैटर्न जो है वो आपको किसी भी चीज़ के सडन से रिजल्ट्स नहीं देता। तो किसी भी इवेंट को वो सडन से नहीं करता। सैटर्न जो है वो किसी भी इवेंट को बहुत स्लो तरीके से करता है। तो व्यूवर्स, 11th हाउस एरीज के हवाले से बात करें तो 11th हाउस में सैटर्न जब आएगा तब आपको नंबर एक तो इनकम के हवाले से आपको सोर्सेज ऑफ इनकम आपके बहुत ज़्यादा मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम आपके बढ़ेंगे। इनकम के ज़राए आपके बढ़ेंगे। आप जो इनकम जिस काम में कर रहे हैं उसमें आपकी इनकम बढ़ सकती है। इसके अलावा जो आपके बड़े बहन भाइयों से आपके कुछ कशीदा ताल्लुकात आ रहे थे वो आपके ताल्लुकात जो हैं वो बहुत बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। और उसके बाद जो है वो जो है दोस्तों के हवाले से जो आपको वाबस्ता तवक्कुआत थी वो काफ़ी हद तक पूरी होना शुरू हो जाएंगी। और आपका जो सोशल सर्कल है उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो बेहतरी आएगी। और दोस्तों के हवाले से जो आप इसके अलावा जो आप की जो ख्वाहिशात जो आपकी पूरी नहीं हो रही थी वो भी इस पीरियड में इंशाल्लाह जो है वो स्लो करके पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो इसमें सैटर्न जो है वो एस्पेक्ट डालेगा, फर्स्ट एस्पेक्ट यानी अपना थर्ड एस्पेक्ट डालेगा। तो वो सैटर्न डालेगा व्यूवर्स 11th हाउस में बैठकर, वो आपके असेंडेंट पर जो है वो उसका जो है फर्स्ट एस्पेक्ट होगा यानी थर्ड एस्पेक्ट।
क्योंकि सैटर्न के 3 एस्पेक्ट होते हैं, एक तो थर्ड होता है, सेवंथ होता है और 10th होता है। तो हम बात करते हैं तो असेंडेंट पर नज़र डालेगा तो उसमें ये है कि जब असेंडेंट आपका तो वो डायरेक्ट आपके एरीज असेंडेंट पर नज़र डल रही है, तो वो एरीज असेंडेंट आपका जो है वो सैटर्न का जो है वो कोई फ्रेंडली साइन नहीं है। तो उस हवाले से आपको ये है कि आपको अपने नाम और फेम और अपनी जो है जो है वेल्थ भी और हेल्थ भी, इसके हवाले से आपको थोड़ा सा केयरफुल होने की ज़रूरत है इस पीरियड में। तो उस हवाले से एरीज वालों ने इसमें आपने थोड़ा सा इस हवाले से केयरफुल रहना है। और उसके बाद जो है सैटर्न जो हमारा एस्पेक्ट डलेगा वो उसके बाद 5th हाउस पर डलेगा। तो देखें 5th हाउस जो है वो लियो असेंडेंट है, तो लियो सन उसको रूल कर रहा है, तो सन में डलेगा। तो सन और सैटर्न की बहुत गहरी दुश्मनी है व्यूवर्स। तो उसमें आपको जो है रोमांस की लाइफ है उसके हवाले से आपको सैटर्न जो है वो स्ट्रगल करवाएगा। उसमें आपको जो है वो सडन से तो कोई इवेंट्स नहीं होंगे, क्योंकि सैटर्न कोई चीज़ें सडन से नहीं होने देता। लेकिन ये है कि आपको उसमें रोमांस के हवाले से आपकी क्रिएशन में उसमें थोड़ा सा स्लोपन आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप लीडर हैं तो उसमें आपको लीडराना जो है चीज़ें हैं वो स्लो हो जाएंगी। एक्टिंग फील्ड में है तो वो चीज़ें जो है वो होंगी तो सही, लेकिन वो बड़े स्लो तरीके से वो होना शुरू हो जाएंगी। इसके बाद हम एस्पेक्ट डलेगा तो वो 8th हाउस पर डलेगा। 8th हाउस में देखें फिर वो स्कॉर्पियो पर डलता है, तो स्कॉर्पियो में भी मार्स रूल करता है। तो मार्स भी कोई फ्रेंडली साइन नहीं है सैटर्न का। तो उसमें आपको ऐसा है कि आपको सडन से कुछ उसमें गेन्स भी हो सकते हैं, लेकिन ये है कि उसमें आपको देखें 8th हाउस हमारा हिडन जो है वो अकलट साइंस का भी है, हिडन चीज़ों का है, हमारे इन लॉज का है, हमारा इन जो हमारी मिसिस की जो वेल्थ है उसका है। तो उसमें यह है कि इस पीरियड में आपने कोशिश करनी है कि जो आपके पास जो आपने कोई नया बिजनेस नहीं करना, क्योंकि आपके पास जो वेल्थ है उसको आपने बचा कर रखना है और उसी से काम लेना है। अगर आप कोई जैसा कि स्टॉक एक्सचेंज में पैसा आपने नहीं लगाना, आपने लॉटरी में पैसा नहीं लगाना, आपने कुछ ऐसे इवेंट में पैसा नहीं लगाना कि जिसमें आपको कोई लॉस के चांसेस नज़र आएंगे उसमें। तो इसके बाद चलते हैं व्यूवर्स, हमारा जो सेकंड जो है वो है बुर्ज टॉरस, यानी बुर्ज सौर। ये जो है टॉरस असेंडेंट वालों के जो है वो 10th हाउस में आ जाएगा। तो 10th हाउस जो है वो उसमें आपको टॉरस अफराद को जो है वो ऑनवर्ड, जैसे मैंने बात की है 28 जुलाई से, सॉरी 28 अप्रैल से ऑनवर्ड 10 जुलाई तक 3 माह जो है वो आपको अगर जॉब नहीं मिल पा रही, देन आपके लिए ये गोल्डन पीरियड है, गोल्डन टाइम है कि आप जॉब के लिए अप्लाई करें। इसके अलावा अगर आप जॉब में हैं तो आपके बॉसेस के साथ आपकी डे बाय डे, स्लो बाय स्लो आपकी बहुत अच्छी उनके साथ जो है वो चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। और उसके साथ साथ आपकी जो है प्रमोशन के चांसेस भी हैं। अगर आप गए किसी भी जॉब में हैं या गवर्नमेंट जॉब में हैं, अगर आप किसी बिजनेस में हैं तो आपकी जो बिजनेस में जो है वो इनकम के सोर्स बढ़ेंगे। इसके अलावा आपकी सोशल विजिबिलिटी जो है वो इन्हांस होगी। तो इसमें देखेंगे हम तो जो हमारा जो थर्ड एस्पेक्ट पड़ेगा, यानी उसको हमारा सैटर्न का फर्स्ट एस्पेक्ट है, तो वो थर्ड हाउस हमारा 10th से 12th हाउस पर पड़ेगा। 12th हाउस हमारा जो है वो उसमें ऐसा है कि जो हम अब्रॉड के जो हमारी सेटलमेंट का है जो है उसमें आपको थोड़ा सा अब्रॉड सेटलमेंट के हवाले से आपको, क्योंकि एनिमी साइन है तो उस हवाले से आपको उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आप जा तो सकेंगे। इसके अलावा जो आप कुछ थोड़े से लॉन्ग जो आप जर्नी करते हैं उसके हवाले से आप जा सकेंगे, तो उसमें भी आपको थोड़ा सा यह है कि लॉसेस का भी है, तो उसमें आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर चलना पड़ेगा, क्योंकि इस पीरियड में आपको कुछ लॉसेस, सदमात वगैरह चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं। तो इसके बाद हमारा जो एस्पेक्ट पड़ेगा, यानी 7th एस्पेक्ट 4th हाउस पर पड़ेगा। 4th हाउस को भी इधर हमारा लियो असेंडेंट है, उसमें सन सन एनिमी है, तो उसमें 4th हाउस में आपकी वालदा के साथ आपने कोई हार्श आर्गूमेंट नहीं करना। अपने वालदा के साथ जो है वो आपकी वालदा की कुछ कुछ सेहत जो है वो कोई ना बिगड़ सकती है। इसके अलावा आपकी वालदा से रिलेटेड जो है वो चीज़ें आपको कुछ बेहतर नहीं, आपने कोई हार्श आर्गूमेंट वालदा के साथ नहीं करना जिससे आपकी वालदा के साथ आपके रिलेशन जो है वो बिगड़ सके।
इसके अलावा जो फोर्थ हाउस से रिलेटेड है हमारा, उसमें प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। तो प्रॉपर्टी के हवाले से आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, आपने प्रॉपर्टी का लेन देन जो है वो करने से थोड़ा सा ये उसमें थोड़ा सा वो है वो फासला रखना है, तो ताकि आपको उसमें कोई लॉसेस ना हो सकें। इसके अलावा फोर्थ हाउस जो है वो हमारा जो है वो इसके अलावा ट्रांसपोर्ट का भी है, तो ट्रांसपोर्ट के जो बिज़नेस से रिलेटेड हैं वो उनको भी थोड़ा सा इसमें केयरफुल होकर चलना पड़ेगा इन 3 माह में। उसके अलावा ये फोर्थ हाउस से रिलेटेड जो है वो हमारा होमलैंड का है। उसके अलावा जो हमारा जो होमलैंड पर जो हमारी लोकल गवर्नमेंट है उसके हवाले से आपको जो है वो थोड़ा सा केयरफुली चलना पड़ेगा। इसके बाद जो है वो हमारा ये सेवन्थ हाउस पर 10th एस्पेक्ट पड़ेगा। तो सेवन्थ हाउस में आपको वो भी एनिमी साइन है, मार्स है, स्कॉर्पियो में है। देन आपको उसमें भी जो है वो ये जो आपकी जो है शरीके हयात है उसके हवाले से आपको बहुत ज़्यादा उसमें आर्गूमेंट नहीं करना, या कोई इस हवाले से आपके जो मियाँ बीवी के ताल्लुकात जो हैं वो थोड़े से बिगड़ सकते हैं। इसके अलावा आपको जो है अगर आप बिज़नेस पार्टनर कोई बिज़नेस में आपके साथ पार्टनर है तो पार्टनरशिप में आपके कुछ थोड़े से ताल्लुकात कशीदा हो सकते हैं। तो इस पीरियड में आपने कोई नया कारोबार शुरू करने से थोड़ा सा आपने गुरेज करना है व्यूवर्स। तो इसके बाद चलते हैं व्यूवर्स, जो हमारा असेंडेंट है जेमिनाई, जेमिनाई बुर्ज जोधा उसके वाले से। तो बुर्ज जोधा के देखें 9th हाउस में आ जाएगा। तो 9th हाउस जो है वो आप जानते हैं कि हमारा 9th हाउस हमारे कर्म का है, 9th हाउस हमारे हायर एजुकेशन का है। तो उसमें आपका जो है वो नसीब जो है वो आपका बहुत चमकेगा जेमिनाई वालों का। उसमें आपको वालद के हवाले से आपको बहुत अच्छे गेन्स हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके वो वालद से कुछ कुछ चीज़ें आपको ऐसी मिलें कि जो आपने कभी ज़िंदगी में जो है वो आपको ये तसव्वुर ना की हो, जो आपको स्लो बाइट स्लो आपको वो चीज़ें देगा। क्योंकि सैटर्न जो है वो स्लो मूविंग प्लेनेट है, और आपने अगर अच्छा काम किया तो आपको वो अच्छी चीज़ें देगा, और अगर आपके किस्मत में बुरे काम किए तो आपकी लक किधर फेवर करेगी तो आपको वो उसके बुरे रिजल्ट्स भी दे सकता है। लेकिन यह है कि यहाँ पर आपको वो अच्छे रिजल्ट्स देने का पाबंद है, आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा। इसके अलावा अगर आप हायर एजुकेशन के हवाले से अब्रॉड जाना चाहते हैं तो उसमें आप ज़रूर चांस लें, उसमें आपको डे बाय डे जो है वो इंक्रीज़ नज़र आएगी। इसके अलावा जो है वो आप 9th हाउस में देखें स्पिरिचुअलिटी के हवाले से है। स्पिरिचुअलिटी में आपको उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो अपने अंदर महसूस होगा कि आपने जो है स्पिरिचुअलिटी का आंसर बहुत ज़्यादा आने लगा है। तो इसके बाद हम इसका एस्पेक्ट देखेंगे। तो इसका एस्पेक्ट जो है वो थर्ड एस्पेक्ट 11th हाउस पर पड़ेगा। तो 11th हाउस में मार्स रूल कर रहा है, तो एनिमी साइन है। तो इसमें आपको इनकम के हवाले से थोड़े से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसके अलावा जो दोस्तों के हवाले से आपको थोड़े से मसले मसाइल हो सकते हैं। इसके अलावा व्यूअर्स जो है वो आपको कुछ जो आपकी ख्वाहिशात थी वो उसमें हो सकता है कि वो सही तरह से पूरी ना हो पाएँ, क्योंकि ये और उसके अलावा जो है वो आपकी थोड़ी सी प्रमोशन के हवाले से भी कुछ मामला तो बिगड़ सकते हैं। तो उसमें आपने थोड़ा सा इन 3 माह में केयरफुल रहना है। तो लेकिन यह है कि ये काम जो चीज़ें जो है वो सैटर्न स्लो एंड स्टडी करता है। तो इसके बाद जो हमारा एस्पेक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा जो थर्ड हाउस पर। तो थर्ड हाउस पर व्यूअर्स जो है वो जानते हैं। तो उसमें थर्ड हाउस में आपके लियो असेंडेंट होगा, सन होगा। तो सन तो बहुत बड़ा एनिमी है सैटर्न का। तो उसमें ऐसा है कि आपको जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं उसमें आपको थोड़े से जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से लॉसेस आना शुरू हो जाएंगे। आपको जो बैंकिंग सेक्टर में आप काम करते हैं, या आप कॉमर्स फील्ड से रिलेटेड हैं, या आप छोटे बहन भाइयों से के हवाले से आपने कोई हार्श आर्गूमेंट नहीं करना, उस हवाले से आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसके अलावा छोटे मोटे जो भी सफ़र आपको पेश आएंगे उसके हवाले से आपको कोई बहुत ज़्यादा उसमें गेंस नहीं होते हुए नज़र आ रहे। इसके अलावा जो है वो कुछ आपको हमसाओं के हवाले से भी थोड़ा सा केयरफुल होकर चलना पड़ेगा। तो इसके बाद जो हमारा वो जो 10th एस्पेक्ट पड़ेगा वो व्यूवर जो है वो हमारा 6th हाउस पर पड़ेगा। तो 6th हाउस जो हमारा उसमें आपको वो भी स्कॉर्पियो साइन होगा। तो उसमें भी मार्स रूल कर रहा है, तो वो भी एनिमी साइन है। उसमें आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर जो है वो अपनी सेहत के हवाले से केयरफुल होना पड़ेगा। इसके अलावा जो है वो डेली जो रूटीन का आपका रोज़मर्रा का काम है उस हवाले से केयरफुल होना पड़ेगा। उसमें जो आपको पहले रिजल्ट्स मिल रहे थे उसमें रिजल्ट्स में थोड़ा सा जो बिगड़ते हुए नज़र आना शुरू हो जाएंगे। कुछ कोर्ट कचहरी के हवाले से आपने कोई ऐसे काम नहीं करने कि जिसकी वजह से झगड़ा हो आपका, आपने कोर्ट कचहरी जाना पड़े। इसके अलावा आपने कुछ सफ़र के हवाले से भी थोड़ा सा
व्हीकल के हवाले से उसमें थोड़ा सा सफ़र से ऐसा कि चोट ना लग जाए, इस किस्म के कुछ आपको मामलात हो सकते हैं। बाकी ये है कि अल्मुल गैब अल्लाह पाक की ज़ात है। तो इसके बाद जो है वो आज हम चार जो है वो चार बुरुज की बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कैंसर असेंडेंट की, यानी बुर्ज सरतान के हवाले से। तो देखें, बुर्ज सरतान के 8th हाउस में आ जाएगा। तो बुर्ज सरतान का 8th हाउस में आपको जो भी अकलट साइंस की फील्ड में है, जो एस्ट्रोलॉजर हैं, जो पामिस्ट हैं, जो अकलट साइंस में हैं, इसके अलावा जो आपको ससुराल के जो हैं वो इन लॉज की तरफ से जो चीज़ें हैं, जो लॉटरी है आपको, वो आपको ये चीज़ें आप अगर इन्वेस्ट करते हैं इस पीरियड में 3 माह में, किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से, इंश्योरेंस के हवाले से आपको जो है बेनिफिट्स हो सकते हैं। इसके अलावा जो अकलट साइंस में है उनको जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। इसके अलावा जो है वो सर्जन्स जो हैं, जो वो उनको जो है वो सर्जरी के हवाले से अच्छे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। लेकिन ये है कि आपको, क्योंकि सैटर्न है तो, लेकिन ये सडन से, क्योंकि हाउस तो हमारा सडन का है तो उसमें सडन से कुछ इवेंट्स आपके हो पाएंगे, लेकिन इवेंट्स ऐसे होंगे कि जिसमें आपको गेन्स होंगे। तो इसके बाद हम चलते हैं, तो हमारा जो फर्स्ट यानी थर्ड एस्पेक्ट पड़ेगा वो व्यूवर्स इसमें, वो हमारा 10th हाउस पर पड़ेगा। तो 10th हाउस जो है वो आप जानते हैं कि आपकी जॉब का है, लेकिन ये है कि इसमें एनिमी साइन है, मार्स रूल कर रहा है, एरीज असेंडेंट है। तो उसमें आपको हो सकता है कि जॉब के हवाले से आपकी बॉसेस के साथ कुछ थोड़ा सा मसले मसाइल पैदा हो जाएं। इसके अलावा आपको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ मसाइल पैदा हो सकते हैं। इसके अलावा आपने अगर जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं तो उसमें आपको रिजल्ट्स तो मिलेंगे, लेकिन बहुत स्लो एंड स्टडी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके बाद बात करते हैं, तो इसका एस्पेक्ट जो है हमारा वो पड़ेगा सेकंड हाउस पर। तो सेकंड हाउस में भी जो आपको जानते हैं कि सन रूल कर रहा है, एनिमी साइन है लियो साइन में। तो उसमें आपकी वेल्थ जो है वो, सेविंग जो है वो बहुत ज़्यादा उसमें स्लो एंड स्टडी बिगड़ सकती है। इसके अलावा आपको जो फैमिली के हवाले से कुछ ना कुछ इश्यूज पेश आ सकते हैं। इसके अलावा आपको जो है वो कुछ स्पीच के हवाले से आपको कुछ चीज़ें, और अगर आपने कुछ फूड्स जो हैं वो उसमें हेल्दी फूड्स जो है वो खाएं। लेकिन ये है कि होटलिंग वगैरह से परहेज़ करना है, क्योंकि आपका दिल तो करेगा, लेकिन होटलिंग वगैरह से आपको नुकसानात हो सकते हैं इस 3 माह में। इसके बाद हम चलेंगे, तो इसका जो एस्पेक्ट पड़ेगा वो 5th हाउस पर भी पड़ेगा। तो 5th हाउस में जो स्कॉर्पियो होगा, तो स्कॉर्पियो भी एनिमी साइन है, आप जानते हैं सैटर्न का। तो सैटर्न जो है वो आपको रोमांस से रिलेटेड, और उसके अलावा जो है वो आपकी अगर लव मैरिज से रिलेटेड कुछ मसले मसाइल हो सकते हैं। इसके अलावा आपको आपकी क्रिएटिविटी के हवाले से जो है वो कुछ प्रॉब्लम्स पेश आ सकते हैं। आपको आपके बच्चों के हवाले से कुछ ना कुछ वो जो है वो स्लो एंड स्टडी प्रॉब्लम्स 3 माह में आना शुरू होंगे। इसके अलावा आपको, अगर आप एक्टिंग फील्ड में है, ड्रामा फील्ड में है, आप किसी भी ऐसी फील्ड में है, तो उसमें आपको ये है कि जो पहले खातर खा अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे थे इन 3 माह में, उनमें थोड़ा सा वो है स्लो, चीज़ें स्लो होना शुरू हो जाएंगी। तो व्यूवर्स, इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह कल फिर जो है वो हम बात करेंगे। कल लियो असेंडेंट की बात करेंगे, उसके बाद जो है वो वर्गो असेंडेंट की, और उसके बाद लिब्रा असेंडेंट की बात करेंगे। तो इसी के साथ व्यूवर्स, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।